दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। 2025 का एक बड़ा सवाल है। 17 सितंबर को भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि भारत को 17 सितंबर 2025 को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर 2025 इसी साल 5 महीने के बाद ये तारीख भारतीय राजनीति के लिए एक अहम मोड़ साबित होने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के डिसिप्लिन और जो उनका अनुशासन है, उनके जो रूल हैं, उसके मुताबिक नेता 75 वर्ष की आयु जब पूरी कर लेता है तो वो सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लेता है। यही वजह है कि इस दिन के बाद भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। इस फैसले को लेकर 5 महीने पहले ही बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चाएं जोरदार तरीके से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। मोदी और शाह का क्या प्लान है? बीजेपी के अध्यक्ष पद का फैसला भी इसमें बहुत अहम रोल निभाएगा। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, उससे भी पहले अगर कोई अपने लिए तैयारी कर रहा है तो इस पटकथा में पहले बीजेपी के अध्यक्ष को बिठाएगा, उसे चुनेगा। जैसे कि आपको याद होगा 2014 में जब मोदी का नाम का अनाउंसमेंट किया था राजनाथ सिंह ने, क्योंकि वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम अनाउंस किया था। राजनाथ सिंह के उस वक्त अध्यक्ष बनने के प्लान के पीछे अरुण जेटली का पूरा प्लान था। अरुण जेटली इस पूरी प्लानिंग के पीछे थे, जिन्होंने ये तय किया था कि अब अध्यक्ष कौन बनेगा। जैसे कि पहले नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें अलग अचानक से बदलती चली गई थी और ये सिर्फ यूं ही नहीं पलट रही थी। ये खेल बहुत कुछ कह रहा था। ये खेल कह रहा था कि किस तरह से आने वाले प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के लिए बड़ी चौसर बिछाई जा रही है। एक ऐसी चौसर बिछाई गई जो किसी को समझ में नहीं आई। खुद उस व्यक्ति को उतनी समझ में नहीं आई जिसने इस नाम का अनाउंसमेंट कर दिया था। जी, अब 10 साल के बाद में, लगभग अब 12 साल ऐसे मान करके चलिए, अब इस तस्वीरों के बाद में जो भी है 11-12 साल के बाद में, तस्वीर के बाद में जो चेहरा सामने आने वाला है उसके लिए भी पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन इस बार देरी क्यों हो रही है? अब तो अरुण जेटली नहीं है, क्योंकि अब कोई और जो चेहरे हैं जो पीछे इस पर्दे के पीछे का खेल कर रहे हैं, वो कौन है, वो खुद कौन है, ये समझना बड़ा जरूरी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी अध्यक्ष का फैसला जरूरी इसलिए क्योंकि यही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए आगे का रास्ता तैयार करेगा। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वर्तमान में जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। कितने दिन, कितने घंटे, कब तक रहेंगे पता नहीं। और उनके कार्यकाल को भी अगर पीछे देखा जाए तो वो सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। अगर नड्डा को दोबारा अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा जाता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास ये एक बड़ा मौका होगा कि वो अपनी पसंद का प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय कर सके। दूसरी तरफ अगर बीजेपी अध्यक्ष बदल जाते हैं तो ये तय है कि आरएसएस प्रक्रिया में दखल देगा और अपना उम्मीदवार तय करने की पूरी कोशिश करेगा। खट्टर बनाम शाह की जो जंग है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आरएसएस किस पर कैसे दांव लगाएगी ये जानना जरूरी है। आरएसएस के पास अपना एक बहुत क्लियर कट उम्मीदवार है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। खट्टर के नाम आरएसएस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता सहमत हैं उनके नाम पर। लेकिन अमित शाह इस फैसले से खुश नहीं है। शाह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वही व्यक्ति चुना जाए और जो उनके और मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खट्टर के नाम के लिए सहमत है, तो शाह को इसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते अच्छे रहे हैं, शुरू से रहे हैं, करीबी रहे हैं। इसी रिश्ते की बनस्पत वो मुख्यमंत्री बने भी और ठीक हरियाणा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिए गए जब लोकसभा चुनाव के लिए उनको तैयार किया गया।
क्या अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अगर वो खट्टर को नहीं चाहते तो किस चेहरे को वो कंटिन्यू चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जेपी नड्डा किसी भी तरह से ये 5 महीने और खींच लें? क्योंकि उनकी तो बात वो नहीं टालने वाले हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। हालांकि इस बात पर आरएसएस का कड़ा विरोध है। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि शाह के लिए हिंदुत्व से ज्यादा सत्ता का गणित जरूरी हो जाता है। आरएसएस मानता है कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ को मौका दिया जाए तो पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा सुरक्षित रहेगा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से कर भी रहे हैं, जिसे कहते हैं ठंडी ठंडी बर्फ पर भी आग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे को बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अलख जगाने की कोशिश करते जिससे कि किसी भी हाल में जो कुछ भी हो, योगी जी के चेहरे पर हिंदुत्व का ठप्पा लगा रहे। योगी का कद इसी के चलते बढ़ता रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम पीएम पद की रेस में खूब आगे चल रहा है। आरएसएस का मानना है कि योगी की छवि हिंदुत्व के प्रबल नेता के रूप में है और यही छवि 2029 के आम चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसी व्यक्ति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही थाली में छेद कर दिया। ऐसा इसलिए कह सकती हूं क्योंकि बीजेपी में ये बहुत जोरदार चर्चा है लगातार, जब से बीजेपी के लोकसभा की सीटें धड़ाम से गिरी। उस धड़ाम से गिरने वाली परिस्थिति ज्यादातर मेनली अगर बात करें वो यूपी है, यूपी के संदर्भ में ये बात कर रही हूं। तो उत्तर प्रदेश में जो ये सीटें गिरी, इसमें माना जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल था और वही व्यक्ति अब ये 2029 के आम चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसी बात आरएसएस करके चल रही है। यानी कि योगी और आरएसएस के बीच की आपस की सांठ-गांठ ने दिल्ली की सीटों के वजन को कम कर दिया और वही सांठ-गांठ आज पलट के वापस मदद करने के लिए आगे आ रही है। योगी आदित्यनाथ का कद पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बुलडोजर नीति अपनाकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिससे हिंदू वोट बैंक के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। यही वजह है कि आरएसएस उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार मान रही है। क्या बीजेपी में इस सब के चलते फूट पड़ जाएगी? हालांकि बीजेपी के भीतर ही संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर आरएसएस और अमित शाह के बीच तनाव गहरा सकता है। अगर आरएसएस अपने उम्मीदवार के रूप में मनोहर लाल खट्टर या योगी आदित्यनाथ का समर्थन करता है और अमित शाह अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बीजेपी में भारी राजनीतिक असंतोष देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर बीजेपी का आंतरिक संघर्ष लंबा खिंचता है तो आरएसएस का प्रभाव बीजेपी पर और मजबूत हो सकता है। क्या मोहन भागवत इस पूरे मामले में कोई बड़ा रोल निभाएंगे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मोहन भागवत का मानना है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो न सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाए बल्कि मोदी के कद को भी बराबर रखे। इसी रणनीति के तहत आरएसएस ने मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे बढ़ा दिया, लेकिन अमित शाह इस फैसले से खुश नहीं। अगर मोहन भागवत ने अपने रुख को और सख्त किया तो बीजेपी को प्रधानमंत्री पद के रूप में आरएसएस के ही पसंदीदा चेहरे को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्थिति को भांपते हुए अपनी आखिरी चाल के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस योजना के तहत बीजेपी अध्यक्ष पद पर यदि जेपी नड्डा बने रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शाह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आगे बढ़ा सकते हैं, मोदी और शाह। अगर बीजेपी अध्यक्ष बदले जाते हैं तो आरएसएस के दबाव में उन्हें मनोहर लाल खट्टर योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करना पड़ सकता है। 2025 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार सस्पेंस चल रहा है। अगर मोदी और शाह का दबदबा बना रहता है तो अमित शाह खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहना चाहते हैं, फिर वो अपने किसी भी करीबी नेता को या फिर बिठा सकते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। अगर आरएसएस अपनी रणनीति में कामयाब रहता है तो मनोहर लाल खट्टर या योगी आदित्यनाथ में से किसी का भी नाम सामने आएगा। बीजेपी 2025 का ये सत्ता का संग्राम केवल प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर नहीं है, बल्कि इसे हिंदुत्व की राजनीति
के चलते भी आगे माना जा रहा है। इसी के साथ साथ वो भी एक आगे दशा और दिशा देने में काम करेगी। इस तरह की बात है। आने वाले 5 महीने बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए। इतने जरूरी हैं कि आप ये मानकर चलिए कि इन 5 महीनों में इस देश में बहुत उथल पुथल होगी राजनीतिक घटनाक्रम में। आप इसका पूरा आकलन अपने तरीके से जैसे भी चाहें लगा सकते हैं। मैं आपको एक सीधे सीधे शब्दों में बात बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के होते ही अपना पद छोड़ेंगे, इस पर 99% तक अभी सहमति बन चुकी है। अंतर्गत पार्टी के चीजें क्लियर है। जो ये कहते हैं कि वो नहीं छोड़ेंगे ये पद, तो आप ये मानकर चलिए कि ये सिर्फ अलग तरह की एक चर्चाएं लोगों के बीच में चल रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरी तैयारी के बीच में किस तरह से क्या तस्वीर आगे बदलकर निकलकर सामने आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से आप ये मानकर चलिए कि ये एक तस्वीर ऐसी सामने हो जाएगी जिससे कि नरेंद्र मोदी जो कि 75 के होते किसी और पद को भी ग्रहण करना चाहेंगे, उसकी भी तैयारी आरएसएस में चल रही है, बीजेपी में चल रही है। लेकिन अगर उन्होंने पद नहीं छोड़ा तो यहां पर एक बहुत बड़ी आलोचना के वो शिकार होंगे, जिसमें सबसे बड़ा आलोचक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आरएसएस होगा। ये एक ऐसी तस्वीर सामने है जिसके बारे में इस वक्त ढके छिपे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ये चर्चाएं खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके तमाम जो परिणाम है वो आज आपको हमने बताए हैं। आपकी क्या राय है इस पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।